हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंसोलिडेशन का टॉपिक टैली के अंदर। जैसे आपको पता है, कई बार हमारे बिजनेसेस के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं और सभी ब्रांचेज के अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं। लेकिन जब एक पेन के ऊपर अलग अलग बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस चल रहे होते हैं, तो उन मल्टीपल बिजनेस की जो बैलेंस शीट हमें बनानी होती है, वो बनानी होती है कंसोलिडेटेड। एक पेन पे टोटल हमें जितने भी बिजनेसेस हैं सबकी बैलेंस शीट P&L एक साथ बना के उसको ऑडिट करवाना होता है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फॉर्म में जाती है। या किसी और सब्सिडरी होल्डिंग किसी भी फर्म का आपको कंसोलिडेशन करना है तो मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ABC कंपनी एंड XYZ कंपनी। मैं आपको दिखा रहा हूँ ABC कंपनी एंड XYZ कंपनी। मेरे दो कंपनी मैंने बनाई हुई है। दोनों कंपनी को मुझे ईयर एंड पे कंसोलिडेट करना है। तो वो कंसोलिडेट मैं कैसे कर पाऊंगा, ये हमारी आज की क्लास में डिस्कस होगा। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है टैली के अंदर जो दिया हुआ है कंसोलिडेट करने का, और आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे किसी भी कंपनी को कंसोलिडेट करने में। अगर आपने अपने लेजर्स के नेम दोनों कंपनीज के अंदर सेम रखे हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं है और कॉमन आपने डेटा रखा हुआ है। बाई चांस अगर कोई कंसोलिडेट करने के बाद अगर आपको पता चले कि मतलब कुछ वो अलग अलग दिखा रहा है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कार लिखा, एक जगह आपने कार लिखा है, एक जगह कार्स लिखा है, तो कार के अंदर 5 लाख की वैल्यू है और कार्स के अंदर दूसरी कंपनी में कार्स लिखा हुआ है, एस लगाया हुआ है, उसमें आपकी 10 लाख की वैल्यू अलग है, तो वो टोटल नहीं करेगा, वो अलग अलग आपको शो कर देगा। अगर आपको टोटल चाहिए तो दोनों के अंदर आपको जो कार की स्पेलिंग है वो सेम रखनी पड़ेगी, CAR कार CAR कार। अगर दोनों में सेम है तो वो आपका कंसोलिडेट होकर टोटल बैलेंस आ जाएगा। तो वो किस तरीके से टैली के अंदर वर्क करेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। जस्ट 2 से 4 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी बड़ी से बड़ी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कैसे कर पाएंगे टैली के अंदर, मिनटों में, सेकंडों में। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल सी एक ग्रुप कंपनी बनानी है। वो ग्रुप कंपनी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो बताने से पहले आपको एक बार दिखा देता हूं ABC एंड कंपनी और XYZ कंपनी। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो कंपनी मैंने बनाई हुई है। तो मैं पहले ABC कंपनी में गया। ABC कंपनी में जाने के बाद मैंने P&L अपना ओपन किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 7,50,000 की सेल की हुई है, 12,50,000 की मैंने परचेज की हुई है, और स्टॉक इन हैंड दिखाया हुआ है 7 लाख का। और फ्रेट की कुछ एक्सपेंस है और इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपेंस है। ये इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक्सपेंस को कम रखा है, इसको बढ़ा चढ़ा के, मतलब बहुत बड़ी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश नहीं की है, ताकि आप इसको रिटेन कर पाए, आपको पता चले कि मतलब कहाँ कहाँ कंसोलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये यहाँ आप तक आपने देख लिया, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1,76,000। और अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊँ तो बैलेंस शीट में जाऊंगा तो देखिए कैपिटल मेरा 1 लाख रुपए है, सन्ड्री कैटर्स मेरे 17.5 लाख रुपए हैं, कार मेरी 5 लाख रुपए की है, क्लोजिंग स्टॉक है 7 लाख, डेटर्स हैं 7.5 लाख, कैश इन हैंड है 76,200 रुपए, और प्रॉफिट है 76,200। ये मैंने बैलेंस शीट आपको दिखा दी कि पूरी की पूरी मेरा P&L और बैलेंस शीट क्रिएटेड है। अब मैंने क्या किया, F3 सेलेक्ट करके और एक सेलेक्ट करके कंपनी मैंने एक और नई क्रिएट करके जो XYZ कंपनी, इस कंपनी को मैंने ओपन कर लिया। अब जैसे ही मैंने इस कंपनी को ओपन किया तो आप देखिए इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर देखिए, कार वहां पे 5 लाख की थी, 4 लाख है, कैपिटल वहां 1 लाख था, यहाँ 1.5 लाख है, क्रेडिटर्स 17 लाख है, वहां पे शायद 12.5 कुछ प्लस था, 16.5 के आसपास था, और 10 लाख के डेटर्स हैं, 6 लाख का स्टॉक है, वहां पे 7 लाख का था या 7.5 लाख का था, कैश इन हैंड 76,200 था, एक 16 है, और एक 76,200 का प्रॉफिट था, तो 66,500 का है। अब मुझे इसको करना है मर्ज। तो मैं इसको मर्ज कैसे कर सकता हूं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप जैसे टैली के गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, ये देखिए गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा है, इसके अंदर XYZ एंड कंपनी अभी वर्किंग में है। जो बोल्ड है, जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है वो बोल्ड है, मतलब वो वर्किंग में है। और मैंने दो कंपनी को ओपन किया हुआ है, कौन कौन सी, जो नीचे लिस्ट दिख रही है, ABC कंपनी अनलिमिटेड, XYZ कंपनी लिमिटेड। अब इन दोनों कंपनियों को मुझे क्या करना है, मर्ज। तो इन्हें मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है Alt K करके, कंपनी। तो Alt K मैं प्रेस करूंगा, या फिर कंपनी में ऊपर जाके मैं क्लिक कर सकता हूं। क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी का। तो मैंने जैसे ही क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, तो आप लोगों को पता है कि यहां तो मैं कंपनी क्रिएट कर सकता हूं। जी हाँ, कंपनी आपने जब भी क्रिएट की है तो वहां क्रिएशन पे ही क्रिएट की है, आपने क्रिएट की है। बट इस क्रिएशन के साथ आपको एक राइट साइड में आप देखेंगे ना, एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप कंपनी का, आपको दिख रहा है Alt R करके, ग्रुप कंपनी का। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे या Alt R प्रेस करेंगे, और यहां मैंने लिखा, मैं एक नई कंपनी बना रहा हूं इसकी, कंसोलिडेट, या आप लिख सकते हैं कंसोलिडेशन के लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो PQR मैंने लिख दिया इसके अंदर, या कंसोलिडेटेड आप लिख सकते हैं, कंसोलिडेटेड कंपनी। तो
मैंने इसको लिखा स्टेट, अगर आप डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल सकते हैं। अब ये जैसे ही आप कंसोलिडेटेड कंपनी बनाएंगे तो ये पूछेगा आपसे मेंबर कंपनी इसकी कौन कौन सी है। तो इसमें एबीसी कंपनी और XYZ दो ही कंपनी है, मैंने दोनों कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। आप मल्टीपल कितनी भी कंपनीज को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, मैं 2 कंपनी को मर्ज करके दिखा रहा हूँ, आप 10 कंपनी को भी मर्ज कर सकते हो। टैली आपको मना नहीं करने वाला, जितनी मर्जी कंपनी को आप मर्ज करें। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई भी आए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब मुझे करना कुछ नहीं था। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे नेम ऑफ कंपनी कौन सी ओपन है, PQR लिमिटेड। तो PQR लिमिटेड जो कंसोलिडेटेड है वही कंपनी मेरी ओपन है। और अगर मैं अब इसके P&L पे जाता हूं तो आप देखिए P&L में मेरी सेल कितनी है, 17.5 लाख। स्टॉक कितना है, 7 लाख एक था, 6 लाख एक था, 13 लाख। गुड। परचेज कितनी है, 12.5 लाख एक थी और 15 लाख शायद एक थी, तो 27.5 लाख। फ्रेट मेरा बढ़ गया 46,900। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,400। और प्रॉफिट देखिए 1,76,200 और प्लस जो था वो नेट प्रॉफिट भी मेरा प्लस होके आ गया है। क्या आपको अलग अलग फिगर दिख रही है? सेल नहीं, सेल एक टोटल एक है, परचेज टोटल एक है, फ्रेट टोटल एक है, क्योंकि मेरी स्पेलिंग दोनों के अंदर सेम है और हेड मेरे सेम है। तो मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। कंसोलिडेटेड की बैलेंस शीट में अगर आप देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल 1 लाख एक थी, 1,50,000 एक थी, तो टोटल हो गया। कार 5 लाख की एक थी, 4 लाख की एक थी, टोटल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है टोटल हो गया। सन्ड्री डेटर्स टोटल हो गया। कैश इन हैंड 76,200 एक था और एक समथिंग कितना था वो 1,92,700 इधर आ गया। तो ये जैसे आप कंपनी को क्रिएट करेंगे, आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो ये टोटल का टोटल आपको कंसोलिडेट करके देगा। आपको कुछ भी नहीं करना। आपको 2 कंपनी है, 10 कंपनी है, सिर्फ ये ग्रुप कंपनी क्रिएट करनी है। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आप उस रिस्पेक्टिव कंपनी में जाके आप चेक कर लें। यहाँ पे आपको काम नहीं करना है, काम आपको अपनी रिस्पेक्टिव कंपनी में जाके करना है। और अगेन एंड अगेन जब भी आप ये कंसोलिडेटेड वाली ग्रुप कंपनी अपनी ओपन करेंगे तो आपको कंसोलिडेटेड डेटा ही शो होगा। तो मैं आई थिंक आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। बैलेंस शीट को ईयर एंड पे या क्वार्टरली या मंथली जैसे भी आप अगर कंसोलिडेट करना चाहते हो, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखना चाहते हो, और इवन जरूरी नहीं है आप ये सिर्फ ऑडिट के टाइम पे देखें। एज ए बिजनेस ओनर, अगर कोई बिजनेस ओनर चाहता है कि मतलब मेरे 10 बिजनेस हैं, मुझे कंसोलिडेटेड से मतलब नहीं है, मुझे अलग अलग मेरे बिजनेस हैं और मैं सारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस एक साथ देखना चाहता हूँ, मेरी वेल्थ एक साथ देखना चाहता हूँ, बैलेंस शीट एक साथ देखना चाहता हूँ, या उसमें क्या चल रहा है मुझे ओवरऑल देखना है। मुझे अलग अलग कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चेक करना, क्योंकि अलग अलग कंपनी के लिए मैंने अलग अलग मैनेजर रखे हुए हैं। तो आपको अगर टोटली देखना है तो टोटली एक ही टैली में आप सबको ओपन करिए और आपको कंसोलिडेट कंपनी बना के आप टोटली उसका देख सकते हो। उसी के अंदर आप कंपनी कंसोलिडेट करने के बाद आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस आपको देखना है कंसोलिडेटेड का, या और जितने भी रिपोर्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ट्रायल बैलेंस देखना है आपको, फंड फ्लो देखना है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको सारा का सारा डेटा कौन सा प्रोवाइड करेगा, कंसोलिडेटेड का दोनों कंपनी का डेटा प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, आप यूज़ करके देखेंगे। और अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरीज आती है तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।